viewers, welcome to my YouTube channel Breathing Therapy. I am Neha and today discuss about a new topic. This is called as a drive position. This is very important topic for exam के point of view से and clinically approach से. आप जब भी clinically आप exercise कराते हो patient को clinical treatment करते हैं तो उस टाइम क्या होता है पोजिशनिंग को बहुत ज़्यादा अल्टर करने की नीड होती है. जिस पोजिशन में पेशेंट अपने आप को कंफर्ट फील कर रहा होता है उस पोजिशनिंग को हमें लेना होता है. तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी पोजिशनिंग को पता होना ज़रूरी है कि किस पोजीशन में पेशेंट को और ज़्यादा कंफर्ट होगा और वो अच्छे से अपना एफर्ट लगा सकेगा. ओके, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. एंड हमने जो लास्ट का वीडियो था उसमें हमने स्टार्टिंग पोजीशन और फंडामेंटल पोजीशन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो और वो वीडियोस को अच्छे से समझ लीजिएगा. उसके बाद ये वीडियोस आपको इजीली समझ आ जाएगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस. सो व्हाट मीन्स ऑफ द डाइव पोजीशन. डाइव पोजीशन क्या होता है कि ये हमारी फंडामेंटल पोजीशन से ही ली जाती है. तो कॉमन हमारी 5 बेसिक फंडामेंटल पोजीशन होती है. फर्स्ट इज स्टैंडिंग पोजीशन होती है, हमारी नीलिंग पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन एंड द फोर्थ इज द लाइंग पोजीशन एंड देन हमारी हैंगिंग पोजीशन. तो ये सारी 5 पोजीशन है. इन पोजीशन को जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं, इनमें कुछ अल्टरेशन करते हैं तो उसमें से कुछ ड्राइव होती है, उन्हें बोलते हैं हम ड्राइव पोजीशन. तो ड्राइव पोजीशन हमारी स्टैंडिंग में भी होंगी, हमारी नीलिंग में भी होंगी एंड सिटिंग में भी होंगी, लाइंग में भी होंगी और हैंगिंग में भी होंगी. हम पोजीशन को अल्टर करेंगे तो हम उससे क्या होगा कि पेशेंट को किस टाइप की कंफर्ट फील हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन को अल्टर कर सकते हैं. और हम अल्टर करेंगे तो और जो पेशेंट अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो सकेगा. तो इसलिए हम इन पोजीशन को चेंज करते हैं. तो डाइव पोजीशन मीन्स होता है कि जो पोजीशन होती है जिसमें कि हमारी आर्म हो गई, ट्रंक हो गया, लेग हो गया, इनमें क्या होता है अल्टरेशन होता है. अल्टरेशन सारी मीन्स हमारी बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं उनमें अल्टरेशन करते हैं दैट की तो फंडामेंटल पोजीशन के कंपैरिजन में. एंड इसमें क्या होता है कि मॉडिफिकेशन करने के लिए हम एक्सरसाइज को जो भी एफर्ट पेशेंट लगा रहा है उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है. लाइक एक्सरसाइज के लिए और कोई भी पर्पज़ है हमारा उसके लिए तो इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं. ओके, तो डाइव पोजीशन के कुछ पर्पस भी होते हैं. मेन पर्पस समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कि हम डाइव पोजीशन कराते क्यों. जो हमने फंडामेंटल पोजीशन पढ़ी थी उसमें क्या था कि हम जो जो बेस ऑफ सपोर्ट था वो नैरोइंग बेस ऑफ सपोर्ट था और सीओजी थी वो हमारी हायर थी दैट टू द लोअर. ओके, तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में था. तो ऐसा ही कॉमन होता है फंडामेंटल पोजीशन में. बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाइव में हम अल्टर कर सकते हैं. हम बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की किस टाइप की पोजिशनिंग है. ओके, तो हम जो बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं. हमारा मेन पर्पज होता है सीओजी को भी सेंटर ऑफ द ग्रेविटी को हायर एंड लोअर करने का. ये हायर ग्रेविटी होगी, सीओजी हायर होगी तो वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी वो बहुत कम होगी. और जब हमारी सीओजी डाउन होगी तो वहाँ पे स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने मसल्स के एफर्ट का कितना कि जो पेशेंट है वो कितना एफर्ट लगा सकते हैं. हम इसकी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं मसल्स के एफर्ट को. क्योंकि जब पेशेंट होगा कंफर्टेबल पोजीशन में होगा, रेस्ट में होगा तो उसे क्या है कि मसल्स का एफर्ट बहुत कम लगाना पड़ेगा. ओके, और लेकिन जब पेशेंट होगा जो थोड़ा सा उसकी कंडीशंस ठीक नहीं होगी तो उसमें क्या होगा हम उसे एक्सेसिव वर्क कराएंगे, लोड देंगे तो उसमें मसल्स को बहुत ज़्यादा वर्क लोड लेना पड़ेगा. मसल्स में टेंशन जनरेट होगा, मसल्स में स्ट्रेस क्रिएट होगा. तो उस कंडीशंस में क्या होगा पेशेंट अनकम्फर्ट फील होगा. तो उस इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा मेन पर्पस होता है कि हम मसल्स के स्ट्रेस को टेंशन को कम भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं. तो ये पेशेंट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है. पेशेंट को हम जनरली और लोकल रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं. कंफर्टेबल पोजीशन देंगे तो उससे क्या होगा रिलैक्सेशन फील होगा. एंड पेशेंट को हम फिक्सेशन सपोर्ट भी दे सकते हैं. मीन्स जो भी स्पेसिफिक पार्ट स्पेसिफिक जॉइंट को सपोर्ट की नीड है, फिक्सेशन की नीड है तो वो हम फिक्सेशन करेंगे और जो हमारा अदर पार्ट है उसमें हम मूवमेंट कराएंगे. ओके, और इसमें क्या होता है कि हम ना इस जो लीवर होता है कि शॉर्ट लीवर पे हमें एक्सरसाइज करानी है या लॉन्ग लीवर पे एक्सरसाइज करानी है तो वो भी हम इससे चेंज कर सकते हैं. तो ये हमारे कुछ मेन पर्पस थे ड्राइव पोजीशन के. आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे. अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी पोजीशनिंग होती है. तो फर्स्ट हमारी पोजीशन है ड्राइव फ्रॉम स्टैंडिंग. तो जो स्टैंडिंग में कौन कौन सी ड्राइव हुई है
तो हमने फंडामेंटल पोजीशन पढ़ी थी, उसमें हमने स्टैंडिंग में पढ़ा था कि स्टैंडिंग इज ए नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। ओके, अब एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारी आर्म है, ट्रंक है, लेग है, इनमें अल्टरेशन हो रहा, मॉडिफिकेशन हो रहा। सपोज हमने क्या किया, आर्म को हम इस टाइप से अपने आर्मो जॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया, तो इससे क्या होगी, पोजीशन हो गई, चेंज हो गई पोजीशन, इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, हमारी स्टैंडिंग पोजीशन में मॉडिफिकेशन हो गया। अब सपोज करते हैं हम बेंडिंग कर रहे हैं, तो हमारे ट्रंक में मॉडिफिकेशन आया है। सपोज हमने आर्म को ऐसे किया, फ्लेक्शन किया, तो इसमें क्या हुआ, हमारे आर्म में अल्टरेशन आया, तो इससे हमारी पोजीशन भी है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे विंग स्टैंडिंग, विंग स्टैंडिंग लाइक अ विंग, जो फैदर लाइक अ विंग, जिसमें कि हम अपनी पाम को है हम अपने इलियक ट्रस्ट पे राइज करते हैं, तो उसे बोलते हैं विंग स्टैंडिंग। नेक्स्ट इज अ लो विंग स्टैंडिंग। लो विंग स्टैंडिंग में क्या होता है कि इलियक ट्रस्ट से थोड़ा सा डाउनवर्ड ही हम हिप जॉइंट पे हम अपने पाम को लाइज करते हैं, तो उसे बोलते हैं लो विंग स्टैंडिंग। नेक्स्ट इज वैंड स्टैंडिंग। वैंड स्टैंडिंग में क्या होता है कि हम अपनी आर्म को, जैसे कि हम डंबल को पुल करते हैं, फ्लेक्शन अपने बाइसेप्स बनाते हैं, तो उसमें हम डंबल को ऐसे लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे जो शोल्डर जॉइंट है वो लेटरली रोटेट कर जाता है, हमारी आर्म है वो एडक्टेड हो जाती है, एल्बो जॉइंट एडक्टेड होता है, एंड फोर आर्म है वो सुपिनेटेड हो जाती है, पाम फेशिंग टू द पाम टुवर्ड द फेशिंग। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं बैंडिंग मूवमेंट्स। एंड नेक्स्ट इज रीच स्टैंडिंग। रीच स्टैंडिंग जो पोजीशन होती है, इसमें हम अपनी आर्म को सीधा एक्सटेंड करते हैं, वॉल से पुश कर सकते हैं, या हम इस टाइप की रीच मीन्स किसी चीज़ से पहुंचना, तो इस टाइप की पोजीशन हो गई। एंड नेक्स्ट इज यार्ड स्टैंडिंग। यार्ड स्टैंडिंग में क्या होता है कि अपनी आर्म को हम फ्रीली मूव रखते हैं, फ्रीली हम एक ही डायरेक्शन में, सेम लेवल होता है शोल्डर के, उसमें रखता है। स्ट्रेच, तो इस स्ट्रेच स्टडी में क्या होता है कि हम इस टाइप से स्ट्रेच कर सकते हैं, अपनी आर्म को भी स्ट्रेच कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग दे सकते हैं। तो इस टाइप की जो पोजीशन होगी इसे हम बोलते हैं स्ट्रेच स्टैंडिंग। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं पोजीशन अल्टरेशन ऑफ द लेग। तो ये जो पोजीशन थी हमारी कॉमन पोजीशन थी स्टैंडिंग पोजीशन में। अब हम समझेंगे कि अल्टरेशन ऑफ लेग, लेग का अल्टरेशन करेंगे तो कौन कौन सी पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। फर्स्ट है हमारी क्लोज स्टैंडिंग। क्लोज स्टैंडिंग में क्या होता है, हम नॉर्मली जो खड़े होते हैं उसमें हम अपने फुट को टुगेदर एक साथ रखते हैं, तो ये हमारी होगी क्लोज स्टैंडिंग। एंड नेक्स्ट इज सॉरी टो स्टैंडिंग। टो स्टैंडिंग में क्या होता है कि हम अपना पूरा जो फोर्स है, बॉडी का वेट है वो अपने टो पे रखते हैं और हिल को रेस करते हैं ग्राउंड से। ओके, नेक्स्ट इज साइड स्टैंडिंग। स्टैंडिंग में क्या होता है कि हम अपनी जो लेग है उन्हें दोनों को अबडक्ट करते हैं, हिप जॉइंट का अबडक्शन कराते हैं, तो वो होती है हमारी साइड स्टैंडिंग पोजीशन। नेक्स्ट है वॉक स्टैंडिंग। वॉक स्टैंडिंग जैसे कि हम जब वॉक करते हैं एक लेग को हम फॉरवर्ड रखते हैं, एक को बैकवर्ड रखते हैं, तो ये हमारी वॉक स्टैंडिंग हो गई। हाफ स्टैंडिंग। हाफ स्टैंडिंग में क्या होता है कि जब हम स्टाइल मीन्स कोई भी स्टेयर पे हम चढ़ते हैं, तो उस टाइप जैसे वन जो लेग होता है हमारा अपवर्ड होता है एंड अनदर लेग होता है वो डाउनवर्ड होता है, तो वो जो पोजीशन होती है उसे बोलते हैं हम हाफ स्टैंडिंग। ओके, तो ये हमारी पोजीशन थी अल्टरेशन ऑफ द लेग, जैसे कि हमारा अगर क्लोज फुट को साथ रखता है, टो पे फोर्स रखते हैं, स्टाइल मीन्स abduction मूवमेंट रखते हैं, एंड वॉकिंग वाला जो पोजीशन होते हैं हाफ स्टैंडिंग, जो स्टेयर पे चढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन अल्टरेशन ऑफ द ट्रंक। अपने हम ट्रंक को कैसे कौन कौन सी पोजीशन में अल्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी लेग्स स्टूप स्टैंडिंग। लेग्स स्टूप स्टैंडिंग में क्या होता है कि हम अपने स्टैंड किए होते हैं और हमारे ट्रंक है उसे हम थोड़ा सा फ्लेक्शन मूवमेंट में रखते हैं, और आर्म है जो उन्हें हम फुली लूज रखते हैं हैंग करके। तो ये जो हो गई हमारी स्टूप स्टैंडिंग हो गई, इसमें क्या होता है कि ये होता है फ्लेक्शन मूवमेंट में होता है। नेक्स्ट है स्टूप स्टैंडिंग। स्टूप स्टैंडिंग में क्या होता है कि ये फुली हमारा जो आर्म का अलाइनमेंट है और हेड का अलाइनमेंट है, वो नेक का अलाइनमेंट है वो सीधा होता है, एकदम फुली फ्लेक्शन होती है और हमारी आर्म आर्म है साइड में हेल्प कर रही होती है, इसे बोलते हैं स्टूप स्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारी है पोजीशन अल्टरेशन ऑफ लेग एंड ट्रंक। लेग और ट्रंक दोनों की पोजीशन एक साथ कैसे अल्टर हो सकती है उसे बोलते हैं फॉल आउट स्टैंडिंग। तो ट्रंक और लेग दोनों एक साथ ही इनमें अल्टरेशन आता है। तो एक पोजीशन होती है आपने जैसे जो हम फिसल जाते हैं बोलते हैं, स्लिपिंग हो जाते हैं। स्लिपिंग मूवमेंट में क्या होता है कि एक हमारा लेग होता है वो फॉरवर्ड चला जाता है, एक लेग और
बैकवर्ड चला जाता है, एक आर्म हमारी फॉरवर्ड होती है, एक आर्म हमारी बैकवर्ड होती है। तो इस टाइप के जो मूवमेंट्स होता है, पोजिशन होती है, उसे हम बोलते हैं फॉल आउट स्टैंडिंग पोजिशन। ओके, तो आई होप आप समझ के होंगे स्टैंडिंग पोजिशन में कौन कौन सी पोजिशन है जो कि ड्राइव पोजिशन बोलते हैं, इनमें अल्टरेशन होता है। तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं ड्राइव फ्रॉम नीलिंग। इसमें 3 टाइप की नीलिंग पोजिशन होती है। फर्स्ट है हमारी हाफ नीलिंग। हाफ नीलिंग पोजीशन जो होती है इसमें कि हमारा पूरा जो बॉडी का वेट होता है एक ही लेग पे होता है, और जो अदर लेग होता है उसमें हमारी नी और एंकल जॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं और वो फ्री होते हैं। तो इस टाइप की जो हमारी पोजीशन है, ये बॉडी हो गई। इस टाइप की जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं हाफ नीलिंग। नेक्स्ट इज नील सिटिंग। नील सिटिंग में क्या होता है कि हमारा जो हिप जॉइंट होता है और नी जॉइंट होता है वो फ्लेक्शन में होता है, और हमारी पूरी बॉडी का जो वेट होता है हमारे एंकल जॉइंट फिट पे आता है। तो जैसे कि ये हमारी इस टाइप की जो पोजिशन होती है, बॉडी हो गई। तो इस टाइप की जो पोजिशन होती है उसे हम बोलते हैं नील सिटिंग। नेक्स्ट इज प्रोन नीलिंग। प्रोन नीलिंग जो पोजिशन होती है उसमें हम प्रोन पोजीशन में होते हैं, हमारी जो बॉडी का वेट होता है वो हमारे शोल्डर और आर्म पे होता है। अपर एक्सट्रीमिटीज का, लोअर एक्सट्रीमिटीज का हमारे हिप जॉइंट पे होता है। तो इस टाइप की जो पोजीशन होती है, तो इस टाइप की जो पोजीशन होती है इसे हम बोलते हैं प्रोन नीलिंग। मीन्स बॉडी जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल में होती है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राइव फ्रॉम सिटिंग। सिटिंग में पोजीशन बहुत सारी है, और ये पोजीशन हम सारी वन बाय वन सारी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो फर्स्ट है हमारी स्ट्राइड सिटिंग। स्ट्राइड सिटिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम जब लैब को एबडक्टेड करके बैठते हैं, जब बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चों को जब खेलते हैं किसी भी टॉयज के साथ, तो अपने लैब को एबडक्टेड करके बैठ जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज राइट सिटिंग। राइट सिटिंग पोजिशन वो होती है जिसमें कि हम राइडिंग जैसे करते हैं, हॉर्स की राइडिंग करते हैं, या हम बाइक पे बैठे होते हैं, किसी टेबल पे बैठे होते हैं, दोनों साइड पैर को अपडेटेड करके, तो वो जो पोजीशन होती है उसे राइट सिटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्रुक सिटिंग। क्रुक सिटिंग में क्या होता है कि हम जब ग्राउंड पे बैठते हैं और अपने नी को एक साथ रखते हैं और फ्लैट फुट को एकदम ग्राउंड से फ्लैट करके रखते हैं। तो इस टाइप की जो पोजीशन होती है इसे हम बोलते हैं क्रुक सिटिंग। नेक्स्ट है लॉन्ग सिटिंग। लॉन्ग सिटिंग में क्या होता है कि हम किसी अपनी सरफेस पे ग्राउंड पे हम बहुत टाइम तक पैर को अपने स्ट्रेट करके कुछ सपोर्ट लेके हम टाइप पे बैठ सकते हैं। तो ये हमारी होगी लॉन्ग सिटिंग। नेक्स्ट इज क्रॉस सिटिंग। क्रॉस सिटिंग में क्या होता है कि अपने दोनों लेग को सिटिंग पोजीशन में क्रॉस करके बैठते हैं इस टाइप से। ये हमारी बॉडी हो, डायग्राम को थोड़ा सा कम फोकस कीजिएगा। एंड हाई सिटिंग। हाई सिटिंग में होता है कि हम किसी भी प्लेट पे या किसी बेड पे एक सपोर्ट लेके बैठते हैं, तो उसे हम बोलते हैं, जैसे ये हमारा सरफेस होगा, इसके यहाँ पे सपोर्ट लेके बैठते हैं, इसको यहाँ। तो वो है हमारी हाइट सिटिंग। नेक्स्ट इज साइड सिटिंग। साइड सिटिंग में क्या होता है कि एक वन लेग, मतलब वन साइड हम लेफ्ट होके सिटिंग पोजिशन में होते हैं, तो वन लेग जो होता है हमारा फ्लेक्स पोजिशन में होता है, एडक्टेड होता है। एंड अनदर लेग भी होता है, वो फ्लेक्स होता है पर वो अडॉप्टेड होता है, मीडियल रोटेटेड होता है, तो उसे हम बोलते हैं साइड सिटिंग। ओके, नेक्स्ट और देखते हैं पोजिशन ऑफ ट्रंक। ट्रंक के अल्टरेशन पे कौन कौन सी सिटिंग पोजिशन हो सकती है। स्टूप सिटिंग, जैसा कि हमने स्टूप स्टैंडिंग में भी देखा था। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी चेयर पे बैठे हैं, पेशेंट को चेयर पे बैठा, तो उसमें वो एक जैसे कि जो हम बोलते हैं इनकरेक्ट पोजिशन ऑफ द सिटिंग, तो वो स्टूप सिटिंग पोजिशन होती है। चेयर पे इस टाइप से चेयर हो गई, जो पेशेंट है वो इस टाइप से बैठा है, यहाँ से भी उसका कोई भी, सॉरी, जो हेड है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टूप सिटिंग। नेक्स्ट इज फॉल आउट सिटिंग। फॉल आउट सिटिंग भी सेम है फॉल आउट पोजिशन की तरह, बट ये सिटिंग में है, जैसे कि हम चेयर पे बैठे हैं और ये हमारी फॉल आउट पोजीशन कि हम आगे की ओर फॉरवर्ड फॉल हुए जा रहे हो, इस टाइप की जो सिटिंग पोजीशन होती है उसे बोलते हैं फॉल आउट सिटिंग पोजीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नाउ डिस्कसिंग द पोजीशन ड्राइव फ्रॉम लाइन। लाइन पोजीशन में कौन कौन सा अल्टरेशन होता है वो समझते हैं। फर्स्ट जो हमारी वो एक क्रूक लाइन। क्रूक लाइन पोजीशन जो होती है इसमें कि हमारे जो हिप जॉइंट और नी होता है वो बैंड कर देते हैं एक साथ टुगेदर, एंड जो हमारे फुट होते हैं वो सरफेस पे रेस्ट करता है। नेक्स्ट इज ए क्रूक लाइन विथ pelvis लिफ्टेड। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो हिप जॉइंट थोड़ा सा एलिवेट हो जाता है और
सरफेस जो भी प्लिंथ है उसके सपोर्ट में होता है, और एक स्पेस क्रिएट हो जाता है इस टाइप से। ये प्लिंथ है, यहाँ पे हमारे हिप जॉइंट को भी थोड़ा सा एलिवेट होना पड़ता है, बस हमारा ट्रंक है वो सपोर्टेड में होता है, और हमारे फुट होता है वो प्लिंथ के सपोर्ट में होता है। नेक्स्ट इज हाफ लाइन पोजीशन। हाफ लाइन पोजीशन क्या होती है? पॉपुलर पोजीशन शायद आप समझते हो। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ट्रंक होता है वो ऑब्लिक होता है, और हमारा जो लैग होता है वो सपोर्टेड होता है। तो इस टाइप की पोजीशन होती है जिसमें आपने पेशेंट को देखा होगा हॉस्पिटल में। तो ये होती है हमारी हाफ लाइन पोजीशन, जिसमें कि हमारी ट्रंक है वो ऑब्लिक है, और जो हमारी लेग है वो फुली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। नेक्स्ट इज प्रोन लाइन पोजीशन। प्रोन लाइन पोजीशन जिसमें कि हम फेस होता है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रोन लाइन पोजीशन इस टाइप की। नेक्स्ट इज लेग प्रोन लाइन स्टैंडिंग लाइन। लेग प्रोन लाइन ये पोजीशन जो होती है इसमें क्या होता है, वन लेग जो होता है उसे एलिवेट कर देते हैं, और हमारा जो बॉडी का वेट होता है वो हमारे एंटीरियर सुपीरियर इलेग स्पाइन पे पूरा होता है। इस टाइप की पोजीशन है जिसमें वन लेग एलिवेट होता है, ये हमारी प्रोन पोजीशन होगी, लेग प्रोन लाइन। नेक्स्ट इज साइड लाइन। साइड लाइन में हम रोल होके साइड रोल हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं साइड लाइन। नेक्स्ट इज सिट लाइन। सिट लाइन पोजीशन में क्या होता है कि एक ये सुपाइन पोजीशन होती है, बट इसमें हमारे जो नी जॉइंट है मीन्स लोअर लैग है वो फ्री होते हैं। इस टाइप की पोजीशन होती है, जैसे यहाँ पे बॉडी है और ये हमारा यहाँ से फ्री है। हमारा जो ट्रंक और हिप तक का जो एरिया है वो हमारे प्लिंथ या टेबल के सपोर्ट में होता है, बट हमारा जो लैग हो गया वो फुली लूज, और फुट है वो हमारी सरफेस से कनेक्ट होता है। ओके, हैंग करती है हमारी लेग। तो ये हमारी पोजीशन हो गई लाइन पोजीशन। अब लास्ट हमारी पोजीशन बची है वो हैंगिंग पोजीशन। तो लास्ट हमारी पोजीशन है उसे हम बोलते हैं पोजीशन राइट फ्रॉम हैंगिंग। जो हैंगिंग पोजीशन होती है उसमें क्या अल्टरेशन होता है, तो इसमें एक ही है वाली पोजीशन, इसे बोलते हैं फॉल हैंगिंग या फॉल आउट हैंगिंग। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी भी वॉल को हॉरिजॉन्टल वॉल को ग्रास्प किए हुए होते हैं, जो स्लिपिंग मूवमेंट्स हो जाए तो उसमें इस टाइप का मूवमेंट आता है कि जो बॉडी है, जैसे ये हमारा वॉल हो गया हॉरिजॉन्टल वॉल, किसी को पकड़े तो जो बॉडी है वो हमारी ऑब्लिक हो जाती है, इस टाइप से फॉलिंग होता है कि बॉडी का जो पोजीशन है वो ऑब्लिक पोजीशन आती है, और हमारी आर्म जो ग्रास्प करके रखते हैं स्लिपिंग मूवमेंट्स होता है उस टाइप से आते हैं। नेक्स्ट इज अदर ड्राइव पोजीशन। अदर कुछ ड्राइव पोजीशन भी है, जैसे कि फर्स्ट है हमारी क्राउच सिटिंग एंड नेक्स्ट इज प्रोन फॉलिंग। क्राउच सिटिंग क्या होती है, इसमें कि हम अपने हिप जॉइंट और नी जॉइंट को दोनों को बेंड करके सिटिंग पोजीशन में आते हैं, और हमारे जो हैंड है वो फुली सपोर्टेड होते हैं ग्राउंड से। और एक टाइप की थिंकिंग पोजीशन भी हम इसे बोल सकते हैं, इस टाइप से बैठ जाते हैं हम नी को बेंड करके, वो पोजीशन होगी। नेक्स्ट है जो प्रोन फॉलिंग पोजीशन। प्रोन फॉलिंग पोजीशन ये होती है कि हम प्रोन पोजीशन में होते हैं, जैसे कि हम पुशअप लगाते हैं। तो पुशअप लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी का अपर एक्सट्रीमिटीज का वेट होता है हमारे शोल्डर पे आता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज का हमारे हिप। तो इस टाइप का जो पोजीशन हो गई इसे हम बोलते हैं, इसमें इस टाइप से। ओके, तो ये प्रोन फॉलिंग पोजीशन होती है, इसमें हम पुशअप अप एंड डाउन करते हैं। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल था ड्राइव पोजीशन के बारे में। ये जनरली हमने ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लिया है, वो हम वन बाय वन सारी पोजीशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू so much and keep supporting me.